नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। जुलाई 2026 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित रोजगार उत्सव में करीब 7,966 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां दी जाने की संभावना है। संभावित नियुक्तियों में प्राध्यापक 24 विषय के 1592 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 1711 पद, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के 423 पद, तकनीशियन ऑपरेटर प्लांट अटेंडेंट के 2163 पद, जेल प्रहरी के 968 पद, ग्राम विकास अधिकारी के 850 पद, सहायक आचार्य के 691 पद, बस कंडक्टर के 500 पद तथा समूह अनुदेशक सहित 68 पद शामिल हैं। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अनुसंधान सहायक, सहायक कृषि अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, एसीपी, पुरालेखपाल, शोध अधिकारी, सहायक पुरालेखपाल, शोध अध्येता, तकनीकी सहायक, संग्रहालय अध्यक्ष एवं पीटीआई भर्ती जैसी प्रक्रियाधीन भर्तियां भी शामिल होने की संभावना है। विशेष बात यह है कि पटवार, एलएसए और पशु परिसर जैसी भर्तियों के परिणाम पहले ही जारी हो चुके हैं, इसलिए इन्हें रोजगार मेले की सूची में शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल अंतिम निर्णय जल्द ही होने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी 2026 की नई परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं, जिससे करीब 30 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर तथा सीईटी स्नातक स्तर परीक्षा 1 से 3 दिसंबर 2026 तक आयोजित होगी। सीनियर सेकेंडरी के आवेदन जून के अंतिम सप्ताह में और स्नातक स्तर के आवेदन जुलाई के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इस बार सीईटी के सिलेबस में 4 नए विषय जोड़े गए हैं, जिसमें सीपीआर, प्राथमिक उपचार, सोशल मीडिया एडिक्शन और ड्रग अब्यूज शामिल हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार इन विषयों को युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। साथ ही इस बार पात्रता अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग लागू होगी और पात्रता के लिए न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग को 5% छूट रहेगी। सीईटी के आयोजन से 23 प्रकार की भर्तियों का रास्ता भी खुलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। अजमेर मंडल में दिव्यांग श्रेणी के 1910 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जेएलएन चिकित्सालय अजमेर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। इसके साथ संयुक्त निदेशक जून 2026 के पत्र के आधार पर केवल 103 अभ्यर्थियों को नई सूची जारी की गई है, जिनकी मेडिकल जांच 31 जुलाई 2026 तक पूरी की जाएगी। वहीं शेष 1910 दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच बाद में नए आदेश जारी होने पर करवाई जाएगी। दूसरी ओर जयपुर मंडल में भी पीएच श्रेणी के अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया अभी लंबित है। जानकारी के अनुसार जयपुर मंडल में जल्द ही मेडिकल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। ऐसे में पीएच श्रेणी के अभ्यर्थियों को आगामी आदेशों और विभागीय सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। राजस्थान में नई शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ती जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछली रीट के लिए 12 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी की थी और परीक्षा 27 और 28 फरवरी 2025 को आयोजित करवाई गई थी और इसके 1 साल यानी कि 17 से 21 जनवरी तक रीट मेंस परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। रीट पात्रता परीक्षा को हुए करीब 1.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन नई रीट परीक्षा की घोषणा नहीं हो सकी है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने बीएड और बीएसटीसी जैसे शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताएं पूरी कर ली हैं। ऐसे अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्तियों में शामिल होने के लिए नई रीट आयोजित करवाने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बोर्ड स्तर पर परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हैं, लेकिन राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण नई रीट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठा के चयन करवाने वाले गिरोह का एसओजी ने पर्दाफाश किया है। मामले में मूल अभ्यर्थी दलपत लाल मीणा और 15 लाख रुपए में सौदा करने वाले मध्यस्थ रुकमकेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। रुकमकेश वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। एसओजी जांच में सामने आया कि 15 अक्टूबर 2022 को हुई परीक्षा में दलपत लाल की जगह डमी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। आरोपियों ने ऑनलाइन आवेदन में फोटो और जन्मतिथि तक बदल दी तथा उपस्थित पत्रक में भी छेड़छाड़ की। जांच में खुलासा हुआ कि बिना परीक्षा दिए चयन दिलाने के लिए 15 लाख रुपए में सौदा किया गया था। एसओजी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 डमी परीक्षार्थियों सहित अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच अभी जारी है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।